किसी भी ऐप का 100 मिलियन डाउनलोड हो जाए तो वो मल्टी बिलियनर बन जाएगा, मतलब कि उसकी 7 पुश्तें सेट। लेकिन जब इंडिया की 1.3 बिलियन पॉपुलेशन अगर ऐप डाउनलोड करने पर आ जाए तो 100 मिलियन तो चुटकियों में हो जाएगा। हम भी ये ऐप डाउनलोड करने जा रहे थे कोरोना से बचने के लिए, लेकिन 15 अप्रैल को आर्मी ने अपने जवानों से कहा, देखो भाई ऐप डाउनलोड करना है कर लो, इंस्टॉल करना है कर लो, यूज़ करना है कर लो, पर संभाल कर करना। भाई आर्मी की बात तो हर कोई मानता है, तो हमने भी सावधानी बरती और ऐप इंस्टॉल करने से पहले छानबीन शुरू कर दी। अब रिसर्च करने के बाद पता चला कि भैया दुर्घटना घटने वाली थी पर नहीं घटी। आज के इस स्पेशल एपिसोड में 4 सवाल जो आपको पूछना चाहिए आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने से पहले। अगर आपने इंस्टॉल कर लिया, डाउनलोड कर लिया तो भी सुन लीजिए, सुनने में क्या जाता है। सेतु का सच सवाल नंबर 1। भैया देखो, सबसे पहले तो तुम्हारा डेटा सेफ है या नहीं। सरकार की माने तो तुम्हारा डेटा बिल्कुल सेफ है। तुम्हारी मूवमेंट, तुम्हारा पर्सनल डेटा जो भी आरोग्य सेतु में है सब सेफ है। Giving alerts to everybody that if somebody with infection is near to you, it gives you alert. And I think that's a best scientific instrument. There is nothing of privacy related matter or any information to be collected. There is no information. यही नहीं, सरकार की माने तो उनका कहना है कि आपके फोन से हर 30 दिन और सर्वर से हर 45 दिन में आपकी निजी जानकारी को डिलीट कर दिया जाता है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर यह सब सच में हो रहा है इसका पता नहीं है हमें, क्योंकि हर बार कमिटमेंट करने के बावजूद सरकार ने इस ऐप का कोड ओपन सोर्स नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि हमें सरकार पे भरोसा रखना चाहिए कि सब चंगा हो रहा है। जैसे कि नोटबंदी में 50 दिन के बाद काला धन आने वाला था, जीएसटी से देश की दूसरी आज़ादी होने वाली थी। ये ऐप सिर्फ आपको कोरोना से बचाने के लिए बनाया गया है, इसका कोई और इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरे देश में भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप बनाए गए हैं, पर उनकी सरकारों ने उनका कोड ओपन सोर्स किया है। उससे क्या होता है कि लोग उसका सिक्योरिटी टेस्ट कर सकते हैं। सर, मैं एक अलग टाइप का बॉडीगार्ड हूँ। कोरोना वायरस से आपकी बॉडी को सिर्फ सेतु ही गार्ड कर सकता है, कोरोना वायरस से वो कैसे? सवाल नंबर 2, क्या ये ऐप आपको सेफ रखता है या नहीं। देखिए, कोई भी ऐप जो आपके मूवमेंट को ट्रेस कर रहा हो या आपके कांटेक्ट को ट्रेस कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, वो आपकी प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है। ये बात आपको मान के चलना चाहिए कि आपकी प्राइवेसी खतरे में है, लेकिन जान है तो जहान है। लेकिन क्या प्राइवेसी देने के बाद भी ये ऐप क्या हमारी जान बचा सकता है या नहीं? वो कैसे? सर, वो ऐसे कि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपको कोरोना वायरस से कोई खतरा तो नहीं। अच्छा, ये ऐप आपको बचा नहीं सकता क्योंकि ये सेल्फ असेसमेंट के आधार पे चलता है। मान लीजिए अगर किसी को अपने आप को फिट दिखाना है तो वो ऐप में फाइन दिखाएगा और पूरे देश में घूमता रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि कोई पॉजिटिव पाया गया तो ये आपको अलार्म बजा के इन्फॉर्म कर देगा। इनफैक्ट एक्चुअली उल्टा है। अगर मान लीजिए आपके बिल्डिंग में आपके ही ऊपर वाले फ्लोर पे कोई आदमी कोरोना पॉजिटिव है, तो ब्लूटूथ ये नहीं बता पाएगा कि इन्फेक्टेड कौन है, आप हो या आपके ऊपर वाले फ्लोर वाला पर्सन है। भारत सरकार ने मुझे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की रक्षा के लिए हर एक का पर्सनल बॉडीगार्ड बनाया है। सवाल नंबर 3, क्या ये ऐप सच में टेम्पररी है। सरकार की माने तो ये ऐप सिर्फ एक भयानक महामारी से लड़ने के लिए बनाया गया है। जाहिर सी बात है, जो ऐप इतनी जल्दी में बनाया गया हो वो परफेक्ट नहीं होगा, इसलिए नए नए वर्जन इसके लगातार आ रहे हैं, बेटर और सेफर।
जैसे कि ऐप के पुराने वर्जन में ऐप आपके प्राइवेट फोल्डर को एक्सेस कर सकता था, लेकिन अब सरकार का दावा है कि इस चीज़ को रोक दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ सरकार ने ये भी क्लियर कर दिया है कि ये ऐप इतनी जल्दी नहीं जाने वाला है। लॉकडाउन के बाद भी ये ऐप को कंपलसरी कर दिया जाएगा। ऐप नहीं तो कुछ भी नहीं, इसमें आपकी मर्जी नहीं चलने वाली। सवाल नंबर 4, सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज सिस्टम में एनोनिमाइज डाटा कलेक्ट किया जाता है, रिमोट सर्वर पे डाला जाता है, वहाँ फिर अगर कोई पर्सन कोरोना इन्फेक्टेड पाया जाता है तो उस डाटा को मोनेटाइज किया जाता है। उस पर्सन से जो लोग कांटेक्ट में आए हैं उन्हें ट्रेस किया जाता है। इस सिस्टम में सरकार के पास ही होती है सारे डाटा की चाबी। जाहिर सी बात है हमारी सरकार ने यही सेंट्रलाइज सिस्टम चूज किया है, लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में प्रिवेसी का ध्यान दिया गया है। इस सिस्टम में सारा डाटा आपके फोन में ही होता है। अगर कोई कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो वो फोन टू फोन ही उसके आसपास के लोगों को फॉरवर्ड किया जाता है। देखिए, सिर्फ आर्मी ही नहीं अलर्ट कर रही है अपने लोगों को आरोग्य सेतु ऐप के बारे में, या फिर सिर्फ इंटरनेशनल इंटरनेशनल प्रेस ही नहीं लिख रहे हैं आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। सेतु की सिक्योरिटी का सच तब सामने आया जब फ्रांस के एथिकल हैकर ने इस बात का खुलासा किया। एलियट एल्डरसन ने 5 मई को ट्वीट करके इस बात का खुलासा किया कि ये ऐप सिक्योर नहीं है। उन्होंने इस ऐप को हैक करके ये पता लगाया कि पूरे देश में कितने लोग कोरोना संक्रमित है। उन्होंने ये बताया कि फ्रांस में बैठकर उन्होंने सेतु ऐप को हैक करके ये पता लगाया कि भारत में कितने लोग कोरोना संक्रमित है। लोगों ने कहा कि हम कैसे मान ले कि तुमने हैक किया है, सरकार तो कहती है कि ये ऐप हैक प्रूफ है। एलियट भाई साहब ने कहा, लो 5 लोग पीएमओ में बीमार है, 2 आर्मी हेडक्वार्टर में, 1 पार्लियामेंट में और 3 होम मिनिस्ट्री में। हालांकि एलियट के खुलासे के बाद सरकार ने उनसे बात करके ये बताया कि ये लीकेज ठीक कर दिया गया है। लेकिन सवाल तब भी बनता है कि हमारा डाटा कितना सिक्योर है। जब एक हैकर हमारा डाटा हैक कर सकता है तो दूसरा हैकर क्या कोविड स्टेटस को नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं कर सकता? अभी भी अगर आपको ये ऐप इंस्टॉल करना है तो कर लीजिए, पर ये जान लीजिए कि ऐप से कोरोना नहीं जाएगा। ये भी जान लीजिए उसके लिए आपको मास्क चाहिए, डॉक्टर चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, वेंटिलेटर्स चाहिए, नई नई स्ट्रेटेजीज चाहिए और सबसे ज़रूरी टेस्ट किट्स चाहिए, ताकि आपको पता चले एक्चुअली में लोग कितने बीमार है असल वर्ल्ड में, ना कि ऐप में। याद रखिए, यही सरकार वही सरकार है जिसने हमारे लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन डाटास को इंश्योरेंस कंपनीज को बेचा था। कैसा लगा आपको ये एपिसोड? अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर नहीं पसंद आया हो तो कमेंट करके अपनी भड़ास निकालिए। थैंक यू।